बच्चों, यदि आप सीएसटीएम यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपको ज्ञात होगा कि आपकी बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आरंभ हो गई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल की पाठ्य योजना समझा रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले उद्दीपन परिवर्तन कौशल की निरीक्षण सूची और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो देखिए, जो इसकी निरीक्षण सूची है वो लिकर्ट की 5 बिंदु मापनी पर आधारित है। और इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है शिक्षक द्वारा समुचित शरीर संचालन, क्योंकि ये घटक आपको उद्दीपन प्रवर्तन कौशल के विषय में समझाएंगे। तो देखिए, जो आपका प्रॉपर मूवमेंट है, यानी कि जब आप बोर्ड पर पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो जो आपका बॉडी मूवमेंट है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। इसी प्रकार से जहां हस्त संचालन की आवश्यकता हो वहीं पर आप हस्त संचालन करें। अब इसका दूसरा घटक है समुचित भाव मुद्रा का प्रयोग, प्रॉपर जेस्चर्स यूज्ड। यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप जानते हैं, यदि आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, हिंदी शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण या उर्दू शिक्षण, तो उसमें कहानियां भी होती हैं, पद्य भी होता है। तो उसके अनुसार आप अपनी मुद्रा प्रदर्शित करें। जैसे यदि आश्चर्य या दुख का भाव है या वीर रस का भाव है पद्य में, तो आपके मुख पर वैसे ही भाव आने चाहिए। और नेक्स्ट घटक आपका है, देखिए, स्वरों में आरोह अवरोह। तो साउंड वेरिएशन का बेटा बहुत महत्व होता है। जहां पर तेज आवाज में बोलने की आवश्यकता है या बल देने की आवश्यकता है, तो वहां पर आपको बल दे करके ही बात करनी है। जैसे अब मैं आपको एक पद्य का उदाहरण दे रही हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो आप देखिए स्वर में कितना आरोह अवरोह। अगर आप इसको पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, तो बच्चे इसमें बिल्कुल रुचि नहीं लेंगे, यानी कि साउंड भी हो अच्छी और साथ में साउंड वेरिएशन भी हो। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप गद्य पढ़ा रहे हो या पद्य या कोई कहानी पढ़ा रहे हो। अब जो नेक्स्ट घटक है वो है भाव केंद्रीकरण हेतु छात्रों को प्रेरित करना। इसके लिए क्या है कि आपका वर्बल एंड जेस्चरल सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो शाब्दिक और मुद्रात्मक केंद्रीकरण है वो कैसा है। जब आप शब्दों का कैसे शब्दों का चयन करते हैं, जैसे लड़की बहुत सुंदर है या लड़की बहुत खूबसूरत है, तो आपने जब सुंदर बोला और उसके जब खूबसूरत बोला तो खूबसूरत शब्द उसको ज्यादा अच्छा प्रदर्शित कर रहा है। या वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता है, वो बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाता है। साथ ही मुहावरों का प्रयोग, ये सब भी आपकी भाषा को आकर्षक बनाते हैं। अब इसके साथ ही है कि आप अपना हस्त संचालन भी किस तरह से करें, बहुत व्यवहार वैचित्र को समाप्त करता है माइक्रो टीचिंग। तो आप देखें कि जब आप हस्त संचालन करें या बोलें तो वो बहुत अच्छा लगे, देखने में शोभनीय प्रतीत हो, विचित्र ना प्रतीत हो। अब जो दूसरा घटक है वो देखिए, शिक्षक द्वारा अंतःक्रिया में परिवर्तन। इसकी भी 3 स्थितियां होती हैं। पहले कि शिक्षक और छात्र परस्पर अंतःक्रिया, यानी कि शिक्षक एक ही छात्र से बार बार प्रश्न करता जाए। दूसरी स्थिति है कि शिक्षक पूरी कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछे, यानी कि पूरी कक्षा में प्रश्नों का वितरण करे। अब तीसरी स्थिति यह है कि शिक्षक ने एक छात्र से प्रश्न किया और सही उत्तर न मिलने पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तथा दूसरे छात्र से प्रश्न किया। यदि दूसरे छात्र ने प्रश्न का उत्तर सही दिया तो पहले छात्र से कहे कि पूछो कि यह उत्तर कैसे आया। इस प्रकार से छात्र छात्र परस्पर अंतःक्रिया, ये तीसरी स्थिति है। अब जो नेक्स्ट घटक है वो है समुचित विराम का प्रयोग। गद्य में या पद्य में कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगा है उसको ध्यान में रखते हुए पठन किया जाना। यानी कि अगर अल्प विराम है तो थोड़ी देर रुकना है, पूर्ण विराम है तो थोड़ी ज्यादा देर रुकना है, या प्रश्न चिन्ह है तो प्रश्न चिन्ह के हिसाब से बोलना है या वाचन करना है। तो विराम चिन्हों के प्रयोग का समुचित ध्यान रखना चाहिए। अब जो अंतिम घटक है वो है मौखिक दृश्यक्रम का परिवर्तन। यानी कि जब छात्र अध्यापक या शिक्षक पढ़ाए तो उसे सहायक सामग्री से श्याम पट तक मूवमेंट करना चाहिए और फिर श्याम पट से सहायक सामग्री तक आना चाहिए। ये मौखिक दृश्यक्रम परिवर्तन कहलाता है। बच्चों, अब ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल की पाठ्य योजना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको कॉपी में अपनी ये पाठ्य योजना बनानी है। अगर मुद्रित है तो बस आपको केवल लिखना है, और मुद्रित नहीं है तो आप ये हेडिंग डाल देंगे। अब इसको पढ़ाने का जो तरीका है, तो पहले श्यामपट्ट पर आप शिक्षण कौशल डाल देंगे, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, विषय, उपविषय, दिनांक और कक्षा कालांश अवधि, पाठ, और बस इतना डालने के बाद फिर आप पढ़ाना शुरू करें। तो जहाँ आरंभिक कथन आपने कॉपी में लिखा है वहां से आप पढ़ाएंगे और आप बोलेंगे, आज मैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अभ्यास करूंगी। अब ये जो है पाठ योजना देखिए पद्य पर बनी हुई है, हिंदी पद्य। आप इसे कहानी भी बना सकते हैं। 4-5 लाइनें लिखें, फिर 2 प्रश्न पूछ लें, फिर 4-5 लिखें तो पंक्तियां, और फिर 2 प्रश्न पूछ लें।
तो पद्य की जगह आप ये भी ले सकते हैं, और पद्य में भी जैसे मैंने पद्य पंक्तियां ली हैं, 4 पंक्तियां या 2 पंक्तियां, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि उद्दीपन प्रवर्तन कौशल का प्लान है, तो आपको इसमें मैंने बताया था जो इसके घटक हैं, स्वर में आरोह अवरोह और स्वर और इमोशंस हैं जो आपके, या जो भाव उमड़ते हैं, वो उसका ध्यान रखना है। हस्त संचालन, बॉडी मूवमेंट का ध्यान रखना है। अब इसको आप कैसे बोलेंगे, ये देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। ब्रैकेट में जैसे बिल्कुल लिखा है, ये लिखना जरूरी है। ये लिख करके और इधर आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं। तो अब बोलते समय आपने ये पंक्तियां बोल दी, फिर आप पूछेंगे प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखी हुई हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। फिर दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा की किरणें कहाँ पर बिछी हुई हैं। तो ये बात भी ध्यान रखने की, यदि प्रश्न मोड में पूछना है तो प्रश्न मोड में ही आप वाक्य बोलेंगे। अब देखिए, ये फिर पंक्तियां आप बोलेंगे। पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पर भी आप स्वर में आरोह अवरोह सहित लिखेंगे और साउंड वेरिएशन का ध्यान रखेंगे। और बच्चों, प्रश्न बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रश्न इन्हीं पंक्तियों से पूछे जाने चाहिए। जैसे, प्रस्तुत पंक्तियों में अपनी खुशी कौन प्रकट कर रहा है। अब इसका भाव देखिए, तो हर्षपूर्वक। धरती, धरती पर कौन झूम रहा है, हस्त संचालन करते हुए। तो देखिए, उत्तर बच्चे देंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। आप सिर्फ प्रश्न पूछेंगे। पेड़ किस कारण से झूम रहे हैं, तो आनंद पूर्वक। और इस प्रकार से आप पूरी पाठ्य योजना बनाएंगे। एवं उच्चारण की शुद्धता का जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, अंतिम कथन है। जब आप पूरी पाठ्य योजना पढ़ा लें तो आप बोलेंगे, आज मैंने उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अभ्यास किया। अब इसमें जो है सुपरवाइजर या साथ में जो पीयर रिव्यूड है, आपके साथी हैं, वो इसका इवेल्युएशन करते हैं और वो आपको फीडबैक देते हैं, और नीचे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर है। तो इस प्रकार से आपकी उद्दीपन प्रवर्तन कौशल की पाठ्य योजना बनेगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी पाठ्य योजनाएं और इम्पोर्टेंट नोट्स प्राप्त होते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह जानकारी आपके लिए कितनी लाभदायक सिद्ध हुई।